Namaste bachcho. In a last period, we have discussed about chemical properties of aldehyde and ketone. aldol कंडेंसेशन देखा था, उसके बाद में कैनिजरोज रिएक्शन देखा था. अभी हमारे पास aldehyde और कीटोन के सभी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशंस वो ख़त्म हो चुके हैं. अभी हम देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड्स मीन्स जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो. कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप एक होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है. बट हमें कौन सा ग्रुप देखना है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ओ. तो ये जो है सी ओ ओ, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो अभी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की थोड़ी सी प्रिपरेशन देखेंगे, नॉमेनक्लेचर. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मीन्स क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप जो है होता है. तो कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप सी ओ ओ एच ग्रुप आर कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो मीन्स जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. Carboxylic group consists of carbonyl group attached to the hydroxyl group, hence it is named as carboxyl. मीन्स ये जो है ये कार्बोनिल ग्रुप है. इस कार्बोनिल का कार्बो और जैसे ओ एच का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो हमें ये सी डबल ओ एच मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. तो इसका नाम दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक. एरिफेटिक मीन्स क्या होता है? जो लॉन्ग सिंगल चेन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो उसे हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप. और एरोमेटिक ग्रुप कौन सा है? बेंजीन रिंग हो, उस बेंजीन रिंग को डायरेक्टली सी ओ ओ एच ग्रुप जो है वो अटैच हो तो वो क्या हुआ? एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड के 3 कैरेक्टर होते हैं. मीन्स जो एरोमेटिक कंपाउंड हो वो मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर हो, और इसका ईच कार्बन एटम जो है वो कौन से टाइप्स का हो? sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के हो, और इसने हकेल रूल ओबे किया हो. हकेल रूल ओबे मीन्स 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें रहना चाहिए. मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन कम से कम, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर के ये जो है अल्टरनेट बॉन्ड होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड. तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मीन्स क्या होता है? बेंजाइक एसिड्स वो जो है एरोमेटिक कार्बन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है. या जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, ये जो है ये एसिटिक एसिड्स है. तो ये क्या है? ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एलिफेटिक है और में भी एरोमेटिक है. ये डिपेंड ऑन दी अल्किल और अरिल ग्रुप अटैच टू कार्बोक्सिलिक कार्बन. मीन्स ये कार्बन को, कार्बोक्सिलिक कार्बन को जितनी कंपोनेंट अटैच है उसके ऊपर डिपेंड है वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है. I am a member of aliphatic carboxylic group C12 तो C18 known as fatty acids. and nature means ये natural है fatty acids, natural fats and ester of ग्लिसरॉल. तो ग्लिसरॉल में जैसे सपोज CH3 C3H10 मीन्स C17 H35 COOH C13 H15 COOH. तो इसी तरह से जो है ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, ये जो कंपोनेंट है फैटी एसिड्स है. मीन्स कार्बन 12 से 8 से ऊपर या 18 के बीच में जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो उसे हम क्या कहेंगे? फैटी एसिड. उसमें कौन सा ग्रुप आना चाहिए? COOH ग्रुप जो है वो आना चाहिए. तो ये हुआ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सपोज थोड़ा सा क्लासिफिकेशन. अभी नॉमेनक्लेचर. तो आपको पता है 2 टाइप्स के नॉमेनक्लेचर होते हैं, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम. तो कॉमन नेम में क्या होता है? कॉमन नेम का जो है, द कॉमन नेम एंड विथ सफिक्स ICE एसिड्स एंड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्स. मीन्स जो यहाँ से सपोज फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मिक एसिड. इसके ऊपर एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है JEE नीट में.
तो फॉर्मिक एसिड HCOOH was first obtained from red ant and Latin means इसी मीन्स फॉर्मिका नाम के फॉर्मिका रेड एंट जो है वो फॉर्मिका कहते हैं, उसे लैटिन वर्ड है। तो रेड एंट को फॉर्मिका बनते हैं, तो फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड मिलता है, तो उसका नाम जो है वो फॉर्मिक एसिड गिरा है। फॉर्मिका मीन्स एंट, रेड एंट जो है वो उसे हम फॉर्मिका कहते हैं। एसिटिक एसिड्स फ्रॉम विनेगर, विनेगर से एसिटिक एसिड मिलता है, इसीलिए मीन्स जहाँ से नेचुरल सोर्स है उसका उसी तरह से उसका नाम दिया है। फॉर्मिका मीन्स एंट, एंट से मिलता है इसीलिए उसका नाम फॉर्मिक एसिड। और एसिटिक एसिड विनेगर, विनेगर में से एसिटिक एसिड रहता है, एसिडिटी कम करने के लिए हम ज़्यादातर विनेगर यूज़ करते हैं, तो एसिटिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड्स फ्रॉम द रैंसिड बटर मीन्स ब्यूटेरम मीन्स बटर, बटर जो है वो ब्यूटेरिक एसिड से मिलता है, उसमें 1 2 3 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसीलिए ब्यूटेरिक एसिड जो है उसका नाम दिया। ये हुआ हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉमन नेम सिस्टम से। आईपीसी नेम से जो है वो क्या होता है, देखो एक नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो उसका नेम क्या होगा, मीथेन का हाइड्रोकार्बन की वजह से। ई हमें उससे रिमूव करना है और OIC एसिड जो है उसमें ऐड करना है। देखो 1 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो आईपीसी नेम क्या होगा उसका, मिथेनोइक एसिड्स। 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो उसका नेम क्या होगा, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन कंटेनिंग है ब्यूटेनिक एसिड्स। और 5 कार्बन कंटेनिंग है 2 मिथिल प्रोपेनिक एसिड्स। और जैसे इथेन डायोइक एसिड्स मीन्स दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए उसे डाई कहते हैं, OIC एसिड्स। तो 2 कार्बन है इथेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डायोइक एसिड जो है इथेन डायोइक एसिड इसका नेम होगा। इसी तरह से IUPAC नेम जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। इन IUPAC नेम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेमली रिप्लेसिंग एंड ऑफ E ऑफ द नेम करस्पॉन्डिंग अल्केन। जैसे नंबर ऑफ 1 कार्बन्स है, 1 कार्बन को हम अल्किन फैमिली में क्या कहेंगे, मीथेन का E रिमूव करना है, उसे OIC एसिड से रिप्लेस करना है, मीन्स वहाँ पे OIC एसिड जो फॉर्मेशन करना है। कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड्स, एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, आइसोब्यूटेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो है उसका नेम होता है फॉर्मेशन में। अभी देखते हैं, देखो ये जो है वो बेंजाइक एसिड्स दोनों ने एक्सेप्ट किया है, बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और बेंजोइक एसिड भी उसका IUPAC नेम होता है। देख इसमें इसी तरह से इसका IUPAC नेम जो है वो हमने देखा। देखो फिनिल ग्रुप है, इस फिनिल ग्रुप का जैसे इसका नेम कैसे कह सकते हैं, देखो इसको सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो सेकंड नंबर ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एक सेकंड नंबर के ऊपर बेंजीन रिंग है, तो उसे नेम दिया है 2 फिनिल। इथेन 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड जो है वो फॉर्मेशन होगा। बेंजीन डाई मीन्स 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नेम होगा। तो इसी तरह से हमने नॉमेनक्लेचर इसका देखते हैं। अभी देखते हैं कार्बोनिल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इन कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिल कार्बन लाई इन वन प्लेन में मीन्स क्या होता है, इसका एक प्लेन में जो है वो कंपोनेंट होता है। ये देखो ये एक प्लेन में है, अभी एक प्लेन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 मीन्स ये जो है एक प्लेन में होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल होगा 120। द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक दैन द कार्बोनिल कार्बन बिकॉज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो मीन्स ये ऐसा सिलसिला चलते ही रहता है। ये निगेटिव बॉन्ड फिर से इधर बॉन्ड पाई बॉन्ड कर गया, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलते ही रहता है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रो मीन्स निगेटिव चार्ज, फिलिक मीन्स लविंग, निगेटिव चार्ज लविंग जो है लेस है दैन दी कार्बोनिल ग्रुप में रेजोनेंस नहीं था। कार्बोनिल ग्रुप में जैसे
ये का ऑक्सीजन से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए इसके ऊपर कोई रेजोनेंस फॉर्मेशंस नहीं रहता था। क्योंकि यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन से तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज डबल, फिर से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से इसमें जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक दैन कार्बोनिल कार्बन बिकॉज रेजोनेंस स्ट्रक्चर, देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मीन्स जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है हमने देखा था अल्डेहाइड में, तो वो नहीं देता है। इसी तरह से इसका हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया है। अभी हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो प्रिपरेशंस में हमारे पास सबसे पहले जो है हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन से है, KMnO4 और नाइट्रिक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे K2Cr2O7 ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइज करने का, किसी को ऑक्सीजन डोनेट करने का काम करते हैं। तो हम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्राइमरी अल्कोहल रिडीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स रिडीली मीन्स इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जेंस होता है। बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इन न्यूट्रल, एसिडिक और अल्कलाइन मीडिया, मीन्स तीनों मीडियम में हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज करके अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन करते हैं। और बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 इन एसिडिक मीडियम्स, मीन्स ये जॉन्स रिएजेंट है, ये अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। तो जैसे देखो हम कैसे कर सकते हैं, अल्कोहल लेंगे प्राइमरी अल्कोहल, उसमें अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन मीन्स KOH का एडिशंस के साथ KMnO4 हम यूज़ करेंगे। और तो फॉर्मेशंस क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, वहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशंस हुआ है। डेकेनॉल, डेकेनॉल मीन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन जो है ज़्यादातर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 11 कार्बन जो है नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और उसके साथ OH ग्रुप है। तो ये जॉन्स रिएजेंट में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड्स और ना एसिडिक मीडियम्स, तो उसके यूज़ करेंगे तो डेकानोइक एसिड जो है वो फॉर्मेशन होता है। ये अल्कोहल का ये CH2 ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा और उसके जगह ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम प्राइमरी अल्कोहल से बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन it can be used carboxylic acid, formations of carboxylic acids। दूसरा देखो हमने अल्कोहल से बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 का यूज़ करके हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन करना। अभी हम फ्रॉम अल्डेहाइड से, अल्डेहाइड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे और बाय यूजिंग जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है वो ये है नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टोलन रिएजेंट और फिलिंग रिएजेंट का भी यूज़ करके हम ऑक्सीडाइजेशन कर सकते हैं अल्डेहाइड का और फॉर्मेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। अल्डेहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम दैन द पैरेंटल, मीन्स हमने पैरेंटल में जितने नंबर ऑफ कार्बन नंबर लिया है उतने ही नंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्म हो सकता है। बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिलिंग्स रिएजेंट, टोलन रिएजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन ये ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। तो हमें फॉर्मेशन होता है इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनिक एसिड्स बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं हम उसके। अभी देखो यहाँ पे अल्किल बेंजीन का भी हम फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। अभी तक 2 रिएक्शन देखा हमने, कौन से बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और अल्कोहल, अल्डेहाइड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों भी अल्डेहाइड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ये दोनों से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम देखते हैं फ्रॉम अल्किल बेंजीन मीन्स अल्किल की भी ग्रुप प्रेजेंट हो और बेंजीन की ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे टोलिडीन, ये टोलिडीन है, ये टोलिडीन का रिएक्शन करेंगे हम अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो फॉर्मेशन होगा
यहाँ पे जो कंपोनेंट है फॉर्मेशन। देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विगरस ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्किल बेंजीन विथ क्रोमिक एसिड और एसिडिक और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 जो है वो KMnO4 अल्कलाइन हो, अल्कलाइन मीन्स KOH का एडिशन, या यहाँ पे NaOH का एडिशन भी चल सकता है। द एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इररेस्पेक्टिव द लेंथ ऑफ साइड चेन, मीन्स ये जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन होता है। अभी इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे K जो है वो हट जाएगा, वो उसकी जगह H जो है वो ऐड होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज दिस मैनर व्हाइल टर्शियरी ग्रुप नॉट अफेक्टेड, मीन्स ये जो है ये बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे एसिडिक इन नेचर से। देखो सबसे पहले हमने कितनी भी लॉन्ग चेन फॉर्मेशंस किए हो, उस लॉन्ग चेन का यहाँ से जो है वो ग्रुप कट जाएगा और वहाँ पे KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या है होता है फॉर्मेशन पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड्स फॉर्मेशन होता है। अभी इसका सिर्फ सिंपली एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो फॉर्मेशन क्या होगा, ये K जो है वो रिमूव हो जाएगा, उसके जगह बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन मीन्स H जो है वो ऐड होगा, तो वो होगा बेंजोइक एसिड। इसी तरह से हम अल्किल बेंजीन से जो है वो फॉर्मेशंस कर रहे हैं। मीन्स हमने 3 रिएक्शन देखी। 3 रिएक्शन कौन सी, एक है अल्कोहल से, एक है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, एसिडिक अल्कलाइन और बेसिक इन मीडियम या और न्यूट्रल मीडियम में। उसके बाद में अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन हो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो उसके साथ करेंगे, तो फॉर्मेशंस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरा क्या देखा, तीसरा जो है ये अभी देखा हमने, तीसरा कौन सा देखा रिएक्शंस, ये जैसे अल्किल बेंजीन का KMnO4 के साथ ही रिएक्शन करेंगे इन अल्कलाइन मीडियम में, तो फॉर्मेशंस होगा हमें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, मीन्स एसिडिक इन नेचर से साथ H+ जो है वो ऐड करना है हमें, तो एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फॉर्मेशंस होगा बेंजोइक एसिड्स या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फॉर्म हो सकता है। उसके बाद में नाइट्रिल एंड अमाइड, तो इसमें से नाइट्रिल मीन्स RCN ग्रुप जो है वो नाइट्रिल ग्रुप है। नाइट्रिल ग्रुप आर हाइड्रोलाइज टू अमाइड एंड देन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और OH- कैटलिस्ट। माइल्ड reaction conditions are used to stop the reactions at the amide stage, मीन्स हम इस अमाइड का सिर्फ नाइट्रिल का एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा, अमाइड ग्रुप फॉर्मेशन होगा। तो अमाइड ग्रुप फॉर्मेशन होने के बाद फिर से हम उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फॉर्म होगा। मीन्स ये इथेनामाइड का एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फॉर्मेशंस होता है इथेनोइक एसिड्स और अमाइड। जैसे देखो बेंजामाइड का हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड फॉर्मेशंस हो रहा है। इसी तरह से हमने 4 प्रिपरेशन जो है वो देखे। अभी हम देखते हैं फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स मीन्स जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच हो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मीन्स जैसे RMgX ये जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड्स, मीन्स ड्राइस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड साथ होता है टू फॉर्म अ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच टर्न गिव करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन ऑफ विथ मिनरल एसिड्स। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है इस अल्किल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और ये मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये कार्बन CO2 है तो ये डबल बॉन्ड है। अभी यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है और ये निगेटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर अटैच होता है, ये कार्बन के साथ, और ये पॉजिटिव चार्ज किसके साथ अटैच होता है, ये ऑक्सीजन के साथ। तो फॉर्मेशंस होता है, देखो यहाँ पे R ग्रुप जो है अटैच है OMgX और ये डबल बॉन्ड जैसे कि वैसा है। मीन्स यहाँ से ये ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसका हम
सिंपली एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। सिंपली एसिड हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एक OH ग्रुप और यहाँ पे H ग्रुप जो है वो फॉर्मेशंस ऐड किया, या H ग्रुप जो है वो ऐड किया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्मेशंस हुआ और MgX और OH ग्रुप जो है वो फॉर्म हुआ। इसी तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशंस कर सकते हैं। 4-5 रिएक्शन देखी है हमने अभी तक। अभी देखते हैं फ्रॉम एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड बाय हाइड्रोलिसिस। तो कार्बोनिल ग्रुप मीन्स एसिल हैलाइड्स ग्रुप C+OCl, ये ग्रुप जो है वो एसिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड ग्रुप है। इस एसिल हैलाइड का हम सिंपली वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक OH ग्रुप ऐड होगा और यहाँ HCl फॉर्मेशंस और कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्मेशंस होता है। तो देखो इसमें भी फॉर्मेशंस है। देखो ये कंपोनेंट जो है वो बेसिक इन नेचर, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशंस होता है। फिर बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O हो तो फॉर्मेशंस होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोइक इथेनोइक अनहाइड्राइड का हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ रिएक्शंस, तो यहाँ से एक H और यहाँ OH ग्रुप जो है वो ऐड होगा तो फॉर्मेशंस होगा बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड्स। इसी तरह से हमने बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है इसके। एस्टर से भी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। एस्टर मीन्स C+O, यहाँ पे एक साइड में अल्किल ग्रुप और दूसरे साइड में भी अल्किल ग्रुप हो या दूसरे साइड में बेंजीन ग्रुप हो तो ये क्या होगा, एस्टर मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों से एडजेसेंट साइड में अल्किल ग्रुप हो या एरोमेटिक ग्रुप हो उसे हम क्या कहते हैं, एस्टर। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है, सिर्फ वाटर का एडिशंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे H+ और OH- दोनों भी ऐड कर दो, यहाँ से दो ये ग्रुप जो है वो कट जाएगा तो फॉर्मेशंस क्या हो रहा है बेंजोइक एसिड्स, और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जो है फॉर्मेशंस हो रहा है C2H5OH। तो इसी तरह से हम ईस्टर का सिंपली एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे मीन्स बाय एडिंग यूजिंग एसिड H2SO4 हो गया, या बेसिक हाइड्रोलिसिस गिव्स द कार्बोक्सिलिक विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स करस्पॉन्डिंग टू बेंजोइक एसिड्स। मीन्स बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो और फिर से उसे हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फॉर्मेशंस होगा। जैसे देखो बेस के साथ रिएक्शन किया, बेस के साथ रिएक्शंस है सोडियम साल्ट ऑफ, ये देखो ब्यूटानिक एसिड फॉर्मेशंस होगा, उसका फिर से हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फॉर्मेशंस होगा बेंजोइक एसिड। इसी तरह से हमने प्रिपरेशन देखे हैं, अगले चैप्टर में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यही रुकेंगे, थैंक यू।